हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट उत्तराहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन एंड वंस थ्रू बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। इस फ्रेंड आपका सब क्रिटिकल बॉयलर होता है, एक आपका सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है। तो सब क्रिटिकल बॉयलर में आपका सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल सर्कुलेशन होता है, एक आपका फोर्स सर्कुलेशन होता है। और सुपर क्रिटिकल बॉयलर में जैसे 660 एंड एबव कैपेसिटी वाले थर्मल पावर प्लांट में आपका वंस थ्रू बॉयलर होता है। इसमें वाटर एक बार में ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स उसका सर्कुलेशन रेशियो 1 होता है। बट आपका सब क्रिटिकल बॉयलर में सर्कुलेशन रेशियो जो होता है वो आपका 5 से 20 तक वेरी करता है। जैसे अगर आपका नेचुरल सर्कुलेशन है तो आपका 10 से लेकर 20 तक जा सकता है, 30 तक इवन जाता है। और अगर फोर्स सर्कुलेशन है तो 6 से 10 तक आपका जाता है। तो नियरली 500-600 मेगावाट सब क्रिटिकल पावर प्लांट में आपका BCW पंप का हम लोग यूज़ करते हैं। 250 एंड लेसर कैपेसिटी वाले थर्मल पावर प्लांट में हम लोग नेचुरल सर्कुलेशन होता है। तो बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, फोर्स सर्कुलेशन का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ 500-600 मेगावाट पावर प्लांट में, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लांट से कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे आपका दो टाइप का बॉयलर आप पढ़े होंगे, एक आपका सब क्रिटिकल बॉयलर होता है, एक आपका सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है। देखिए सब क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, द बॉयलर हुज ऑपरेटिंग प्रेशर इज बिलो देन द क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर आपका क्या होता है 221 बार होता है और टेम्परेचर आपका 374 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर इस प्रेशर से अगर बिलो है तो उसको हम लोग सब क्रिटिकल बॉयलर कहते हैं। और सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होगा कि इसका ऑपरेटिंग प्रेशर एबव द क्रिटिकल प्रेशर होता है, मीन्स इसमें ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वह ग्रेटर देन 221 बार होता है। ठीक है, तो आपका सब क्रिटिकल बॉयलर जो होता है वो 600 मेगावाट एंड उससे बिलो कैपेसिटी वाले को हम लोग सब क्रिटिकल बॉयलर कहते हैं। जनरली आपका 210 मेगावाट आता है, इसमें 250 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, इस तरह के पावर प्लांट आपका सब क्रिटिकल रेंज में आते हैं, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वह 221 बार से बिलो होता है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर जनरली 660 मेगावाट एंड एबव, जैसे 800 मेगावाट हो गया, ये सभी क्या है सुपर क्रिटिकल बॉयलर के रेंज में आते हैं। इनका ऑपरेटिंग प्रेशर 221 बार से क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो सब क्रिटिकल बॉयलर में आपका क्या होता है कि आपका वाटर और स्टीम आपका सेपरेट फेज होता है। फ्रेंड जैसे आप रैंकाइन साइकिल में पढ़े होंगे फ्रेंड, जैसे ये आपका क्रिटिकल प्रेशर है। अगर प्रेशर PV अगर डायग्राम हम लोग देखें तो आपका देखिएगा फ्रेंड कि आपका ये क्रिटिकल प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कंप्रेस्ड लिक्विड है, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, ये आपका क्या है, ये तो पूरा आपका वेपर डोम है। तो यहाँ पे आपका कंप्रेस्ड लिक्विड या सब कूल्ड लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड है। यहाँ से ये मतलब जो वेपर डोम आप देख रहे हैं पार्ट, ये आपका सैचुरेटेड वेपर है। और यहाँ पे रीजन में आता है आपका सुपर हीटेड वेपर। तो 4 फेज आप यहाँ पे देखिए, और इसके बीच में आपका वाटर प्लस स्टीम का मिक्सचर होता है, मीन्स बॉइलिंग होता है। यहाँ पे आपका बॉइलिंग होता है। तो बिलो देन द क्रिटिकल प्रेशर आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर बनता है इस फेज में, मीन्स आपका वाटर का अलग फेज है, स्टीम का अलग फेज है, और बीच में आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर होता है। एबव द क्रिटिकल पॉइंट, इसके ऊपर जाइएगा फ्रेंड तो आपको डायरेक्ट जो है वाटर और स्टीम का सिंगल फेज होता है, मीन्स वाटर फ्लैशेस इनटू द स्टीम, तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है फ्रेंड कि सब क्रिटिकल बॉयलर में आपका जो सर्कुलेशन रेशियो जो होता है वो जनरली आपका 5 से 30 तक वेरी करता है।
ठीक है। तो सब क्रिटिकल बॉयलर में आपका नेचुरल सर्कुलेशन भी होता है एंड फोर्स सर्कुलेशन होता है। देखिए नेचुरल सर्कुलेशन का मेन जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका डेंसिटी डिफरेंस है। जैसे वाटर का डेंसिटी और वाटर और स्टीम का मिक्सचर का डेंसिटी में डिफरेंस होता है, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी आपका एक बायोन्सी फोर्स लगता है और वो आपका नेचुरल सर्कुलेशन को असिस्ट करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी स्टडी करेंगे कि नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं फ्रेंड, जैसे आपका मान लीजिए कि आपका ये प्रेशर है, सपोज कीजिए कि आपका ये प्रेशर है, इस प्रेशर पे देखिए यहाँ पे आपका क्या है वाटर का डेंसिटी, यहाँ पे आपका स्टीम का डेंसिटी, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन धीरे धीरे आप प्रेशर को आप इंक्रीज करते चलिएगा तो डेंसिटी डिफरेंस आपका डिक्रीज होता हुआ जाता है और क्रिटिकल पॉइंट पे वाटर का डेंसिटी और स्टीम का डेंसिटी एक हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि नेचुरल सर्कुलेशन में ड्राइविंग फोर्स जो है वो डेंसिटी डिफरेंस है। कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है और जो हॉट वाटर और स्टीम का मिक्सचर है उसका डेंसिटी कम होता है। तो हैवियर फ्लूइड क्या होता है, पुशेज द लाइटर फ्लूइड अपवर्ड और इससे आपका नेचुरल सर्कुलेशन होता है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, डेंसिटी डिफरेंस, ये आपका डिक्रीज होता हुआ जा रहा है और क्रिटिकल पॉइंट पे आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्टीम, तो आपका क्या हो जाता है, आपका ड्राइविंग फोर्स खत्म हो जाता है। तो जनरली बोला जाता है कि 170 kg प्रेशर, 170 kg प्रेशर के नीचे आपका नेचुरल सर्कुलेशन अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें आपका प्रॉपर सर्कुलेशन होता है। बट 170 से लेकर क्रिटिकल पॉइंट तक आपका फोर्स सर्कुलेशन का जरूरत पड़ता है। क्यों? आपका BCW पंप का जरूरत पड़ता है वहाँ पे। क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे आपका डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड द स्टीम मिक्सचर, वाटर स्टीम का मिक्सचर का जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आपको एक वहाँ पे एक्सटर्नल पंप का जरूरत पड़ता है जो सर्कुलेशन को असिस्ट कर सके। इसलिए 170 से क्रिटिकल पॉइंट तक आपको BCW पंप का जरूरत पड़ता है फॉर फोर्स सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका धीरे धीरे डेंसिटी कम होता जा रहा है, डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स आपका कम हो जाता है। फ्रेंड ये आपका जो रीजन है, ये रीजन ये आपका बॉइलिंग रीजन होता है। तो आपका सब क्रिटिकल बॉयलर में आपका बॉइलिंग होता है, मीन्स वाटर आपका क्या होता है, ड्रम से आपका डाउन कमर में आता है, डाउन कमर से बॉटम रिंग हेडर, बॉटम रिंग हेडर से आपका बहुत सारा वाटर वॉल होता है चारों साइड में, फ्रंट रेयर लेफ्ट राइट वॉल से आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर अपवर्ड मूव करता है। तो वाटर जो होता है टेक्स द हीट फ्रॉम द आपका फर्नेस एंड इट कन्वर्टेड इनटू द वाटर एंड स्टीम मिक्सचर। फिर वहाँ से आपका टॉप में आपका चारों साइड में हेडर होता है, हेडर से राइजर ट्यूब के थ्रू आपका ड्रम में आता है, ड्रम में आपका सेपरेटर लगा रहता है जो वाटर स्टीम को सेपरेट करता है और आपका स्टीम जो है वो सुपर हीटेड जोन में चला जाता है रेडिएंट रूप में और फिर वहाँ से आपका हीटिंग होता है और जो वाटर आपका जो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है वो वाटर फिर से आपका डाउन कमर में आता है और ये इस तरह से सर्कुलेशन होता है। तो आपका क्या होता है कि बॉइलिंग होता है। पहले क्या होता है, वाटर कन्वर्टेड इनटू द बबल का फॉर्मेशन होता है, फिर आपका बॉइलिंग शुरू होता है। लेकिन सब क्रिटिकल रीजन में आपका बॉइलिंग नहीं होता है क्योंकि वाटर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द स्टीम हो जाता है। आपका देखिए कोई भी बॉइलिंग जोन ही नहीं है, आपका बॉइलिंग जोन तो यहाँ आपका क्रिटिकल पॉइंट पे ही बॉइलिंग जोन खत्म हो जाता है, तो आपका बीच में आपका बॉइलिंग हो नहीं रहा है। तो आपका सब क्रिटिकल में आपका बॉइलिंग होता है, इसलिए आपको ड्रम का जरूरत पड़ता है क्योंकि आपको वाटर और स्टीम का मिक्सचर ड्रम में पहुँचता है, इसलिए आपको ड्रम का जरूरत पड़ता है ताकि, और ड्रम के अंदर सेपरेटर का जरूरत पड़ता है ताकि वाटर और स्टीम को सेपरेट कर सके, ठीक है। बट सब सुपर क्रिटिकल बॉयलर में आपको ड्रम का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है, वाटर एक बार में ही स्टीम बन जाता है, तो ड्रम जरूरत नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड नेचुरल सर्कुलेशन एंड द फोर्स सर्कुलेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रेशर डेंसिटी कर्व को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको प्रेशर डेंसिटी कर्व को अच्छे से समझाता हूँ। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे दो कर्व दिख रहा होगा, एक आपका प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, और एक आपका प्रेशर वर्सेस डेंसिटी कर्व है। एज यू नो डैट द डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है, तो इसलिए आपको दोनों के कर्व में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। पहले हम लोग प्रेशर वॉल्यूम कर्व देखते हैं। ये आपका क्या है फ्रेंड, वेपर डोम है। वेपर डोम में देखिएगा ये आपका वेपर डोम दिख रहा है। यहाँ पे वेपर डोम के लेफ्ट साइड में आपका सब कूल्ड लिक्विड या कंप्रेस्ड लिक्विड होता है। फिर ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक जो लाइन दिख रहा है फ्रेंड, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है। ये जो आपका लाइन है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है और ये जो रीजन होता है वह आपका सुपर हीटेड वेपर जोन होता है।
तो 4 जोन समझ गए, ये आपका कंप्रेस्ड लिक्विड जोन, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन, और यहाँ पे आपका सुपर हीटेड जोन होता है। अब यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी कर्व में हम लोग देखिए, प्रेशर डेंसिटी कर्व में देखिए फ्रेंड, इसका थोड़ा सा इसका रिवर्स है। यहाँ पे जो आपको ये जो डोम दिख रहा है फ्रेंड, ये आपका बेल शेप्ड सैचुरेशन लाइन होता है दैट सेपरेट द लिक्विड फेज, वेपर फेज एंड द टू फेज मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका जोन दिख रहा है फ्रेंड, ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है। मतलब ये आपका लाइन, ये लाइन है, मतलब रिवर्स है। ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है। मीन्स ये जो आपको लाइन है, ये लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का ये है, सैचुरेटेड वेपर लाइन का ये है। तो आपका इसके लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, सुपर हीटेड जोन होगा, और इसके राइट साइड में कौन सा जोन होगा, कंप्रेस्ड लिक्विड जोन या सबकूल्ड जोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, यहाँ पे जो जोन है ये आपका सुपर हीटेड वेपर जोन है, ये आपका कंप्रेस्ड लिक्विड जोन है। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि फ्रेंड, जब आपका देखिए लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लो प्रेशर यहाँ पे देखिए सिंपल, जब आपका लो प्रेशर होता है तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ स्टीम से। देखिए खुद पता चल रहा है आपका, अगर प्रेशर कम है तो ये आपका पॉइंट है, यहाँ आप देखिए क्या है, ये आपका डेंसिटी ऑफ स्टीम है, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों के बीच कितना ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, तो एट लो प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी वेरी लार्जर देन डेंसिटी ऑफ स्टीम। तो आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो बायोंसी फोर्स जो होता है, फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ कोल्ड माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कोल्ड मतलब वाटर, डेंसिटी ऑफ हॉट मतलब वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर, ये दोनों के बीच आपका डेंसिटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका नेचुरल सर्कुलेशन आसानी से हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे आप प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाइए, मान लें कि आप यहाँ पे आइए, तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ स्टीम आपका इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लो प्रेशर में देखिए आपको इतना डिफरेंस था, जैसे प्रेशर को बढ़ाए आपका डेंसिटी डिफरेंस कम हो गया, और थोड़ा प्रेशर को बढ़ाइए, ये रीजन पे आइए, और इस प्रेशर जोन में आप यहाँ पे आइए, देखिए इतना प्रेशर डिफरेंस हो गया। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वाटर का डेंसिटी आपका डिक्रीज करता है, बट स्टीम का डेंसिटी आपका इंक्रीज करता है, और एट क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों का डेंसिटी आपका इक्वल हो जाता है। मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टीम। तो देखिए अभी आपके यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या आता है, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड स्टीम मिक्सचर। तो जैसे जैसे आपका डेंसिटी डिफरेंस प्रेशर इंक्रीज के साथ डिक्रीज होता है तो आपका ड्राइविंग फोर्स कम हो जाता है, और इसीलिए जनरली 170 kg के ऊपर ऑपरेटिंग प्रेशर अगर 170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर है तो डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड द स्टीम काफ़ी कम हो जाता है। तो आपका ये ड्राइविंग फोर्स जो बायोंसी फोर्स होता है वो उसका वैल्यू काफ़ी कम होता है, और उस कंडीशन में आपको फोर्स सर्कुलेशन का जरूरत पड़ता है। मीन्स आपको एक एक्सटर्नल पंप देना पड़ता है, उसी पंप का नाम है बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप। ठीक है, तो समझ गए फ्रेंड कि जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करता है स्टीम का डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बट वाटर का डेंसिटी डिक्रीज करता है। जो आपका ड्राइविंग फोर्स है डेंसिटी डिफरेंस वो आपका डिक्रीज हो जाता है, और क्रिटिकल पॉइंट पे दिखेगा फ्रेंड जो आपका वाटर का डेंसिटी होता है वो 350 kg पर MQ होता है, और स्टीम का भी डेंसिटी अप्रॉक्स 320 से 330 kg पर MQ होता है। तो कितना बेसिक, बहुत कम डिफरेंस है। तो दोनों के पास बहुत कम डिफरेंस है, तो आपका ड्राइविंग फोर्स 0 हो जाता है अप्रॉक्स, तो आपका नेचुरल सर्कुलेशन तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, नेचुरली आपका स्टॉप हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको फोर्स सर्कुलेशन का जरूरत पड़ता है। हम लोग नेचुरल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रेशर डेंसिटी कर्व आपको समझ में आ गया होगा, अब नेचुरल सर्कुलेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेचुरल सर्कुलेशन जनरली आपका सब क्रिटिकल बॉयलर में होता है। सब क्रिटिकल बॉयलर मीन्स जिसका कैपेसिटी आपका 250 मेगावाट एंड लेस होता है, वहाँ पे आपका नेचुरल सर्कुलेशन होता है। मीन्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर आपका नेचुरली हो रहा है, मतलब ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस आपका हो रहा है।
तो इसमें हम लोग थोड़ा सा फ्लो पाथ देखते हैं फ्रेंड। आपका क्या होता है कि आपका फीड वाटर इंटर्स द ड्रम, आपका एक ड्रम होता है, इसमें आपका फीड वाटर थ्रू द इकोनोमाइजर आपका इंटर करता है। ड्रम से आपका एक डाउन कमर होता है, ठीक है, आपका डाउन कमर्स होता है। तो वाटर फ्लो डाउनवर्ड थ्रू द डाउन कमर्स एंड इंटर्स, आपका कहाँ पे ये वाटर कनेक्ट होता है, बॉटम रिंग हेडर, बॉटम रिंग हेडर में आता है, ठीक है, बॉटम रिंग हेडर में आता है, आपका डाउन कमर से कनेक्टेड होता है। बॉटम रिंग हेडर में से आपका क्या होता है, फ्रंट रियर लेफ्ट और राइट में आपका बहुत सारा वाटर ट्यूब्स होता है। तो वाटर इंटर्स द फर्नेस वाटर ट्यूब्स, ठीक है, फर्नेस वाटर ट्यूब्स में आता है। देन वाटर टेक्स द हीट फ्रॉम द फर्नेस एंड कन्वर्टेड सम पार्ट ऑफ द वाटर इनटू द स्टीम, पूरा का पूरा वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट ऑफ द वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है। वाटर और स्टीम का मिक्सचर आपका क्या होता है, आपका टॉप में भी 4 हेडर है, फ्रंट का भी अपना हेडर है, लेफ्ट का अपना हेडर, राइट का अपना हेडर, रियर का अपना हेडर होता है। तो उस हेडर में आपका वाटर स्टीम का मिक्सचर आता है, वहाँ से राइजर ट्यूब के थ्रू आपका फिर से ड्रम में आता है। ड्रम में आपका सेपरेटर लगा रहता है, साइक्लोन सेपरेटर, कॉर्रुगेटेड प्लेट रहता है, जो कि सेपरेट द वाटर स्टीम फ्रॉम द वाटर। आपका स्टीम क्या है, वो सुपर हीटेड होने के लिए आपका रेडिएंट रोप के थ्रू आपका चला जाता है, और वाटर जो होता है फिर से आपका रीसर्कुलेट होता है, वही डाउन कमर में आता है, फिर बॉटम रिगेडर, फिर आपका ये घूमता रहता है, ठीक है। तो फर्नेस में आपका क्या होता है, फर्नेस में जब आपका वाटर टेक्स द हीट फ्रॉम द फर्नेस, ये आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर बनता है, वाटर स्टीम का मिक्सचर बनता है, मतलब बॉइलिंग होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, और ये वाटर स्टीम का मिक्सचर का जो डेंसिटी होता है वो आपका लो होता है, देखिए आपका डाउन कमर में आ रहा है, डाउन कमर में आपका कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, इसका डेंसिटी आपका ज़्यादा रहेगा। जैसे आपका हीट लिया तो वाटर स्टीम का मिक्सचर हॉट होता है, तो इसका डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका आप हीट लेता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसका डेंसिटी आपका डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका लाइटर है और ये कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब हैवियर फ्लूइड है। तो आपका क्या होता है, ये कोल्ड हैवियर फ्लूइड जो होता है वो पुशेस द लाइटर फ्लूइड अपवर्ड, और इस तरह से आपका कंटिन्यूअस एक सर्कुलेशन बन जाता है। क्योंकि इसका डेंसिटी कम लाइटर है, तो लाइटर है तो आसानी से ऊपर चला जाएगा। कोल्ड वाटर क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, हैवियर वाटर है, कोल्ड वाटर हैवियर डेंसिटी है, हैवियर वाटर है, इट पुशेस द लाइटर वाटर अपवर्ड, और इस प्रकार से आपका सर्कुलेशन होता है। फ्रेंड नेचुरल सर्कुलेशन क्या कैसे हुआ, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस हुआ। तो आप यहाँ पे बायोन्सी फोर्स पढ़ते होंगे फ्रेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ कोल्ड माइनस डेंसिटी ऑफ हॉट, ठीक है। जितना ये ज़्यादा होगा डिफरेंसेस, उतना आपका बायोन्सी फोर्स ज़्यादा होगा, उतना आपका नेचुरल सर्कुलेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर का कर्व दिखेगा फ्रेंड। तो जनरली अगर आपका लो प्रेशर रीजन है तो वहाँ पे स्टीम का डेंसिटी 1 और वाटर का डेंसिटी 1000 होता है। देखिए कितना डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। तो नेचुरल सर्कुलेशन के लिए आपका मेन जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका डेंसिटी डिफरेंस है। लेकिन इसमें आपका लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, इस कर्व से समझिए, प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि स्टीम का डेंसिटी आपका इंक्रीज करता है, बट वाटर का जो डेंसिटी है वो आपका डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आप प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज करता है, बट डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज करता है, जो आपको इस कर्व से आप समझ चुके हैं। तो अब क्या हुआ कि डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड स्टीम आपका कम हो जाएगा, तो आपका ड्राइविंग फोर्स जो था डेंसिटी डिफरेंस वो आपका कम हो जाएगा, तो आपका सर्कुलेशन वीक होता हुआ चला जाता है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो नेचुरल सर्कुलेशन आपका वीक होता हुआ चला जाता है, और आपका क्रिटिकल पॉइंट पे तो दोनों का डेंसिटी इक्वल, मतलब नेचुरल सर्कुलेशन 0, डेंसिटी डिफरेंस 0, नेचुरल सर्कुलेशन आपका 0 हो जाता है, कंप्लीट आपका फिल हो जाता है, ठीक है। तो आपका नेचुरल सर्कुलेशन सिर्फ लो प्रेशर रीजन में ही इफेक्टिव होता है।